रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी सेमा बिरान गांव मोटमाग का मलबा तांडव मचा रहा है। मलबे के कारण नदी झील में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि बार बार तिलवाड़ा घनसाली मोटमाग बाधित हो रहा है। कृषि भूमि भी तबाह हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिना सहमति के मोटमाग का सर्वे किया गया था, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पुश्ता भी ध्वस्त होने की कगार पर है और सियालसियू गाँव के नीचे झीलें बनने लगी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बारिश हो रही है और बरसात में जो उस सड़क का मोटर मार्ग का जो निर्माण के दौरान जो भी मलबा गदेरे में डाला गया था, वो पूरे मलबे के कारण तिलवाड़ा घनसाली मोटर मार्ग तो क्षतिग्रस्त हो ही रहा है। साथ ही साथ सुमाड़ी ग्राम सभा की जो सिंचाई नहर है वो भी 2-3 जगह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और सुमाड़ी की पेयजल योजना भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और स्थानीय लोगों के जो खेत थे उस मलबे के कारण, जो मलबा गदेरे में बड़ी संख्या में आया, उस मलबे के कारण स्थानीय लोगों की खेत में जो है 2-3 खेत टूट चुके हैं। और वहीं पर मत्स्य पालन का भी एक केंद्र खुला हुआ था, वो भी पूरी तरीके से मलबे की चपेट में आकर जो है ढह गया है। चमोली में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब लोगों के लिए बनी हुई है, तो भारी बारिश से उफान पर हैं नदी और नाले। ऐसे में जो हालात हैं वो बदतर हो रहे हैं और लोगों को इन रास्तों को फिलहाल ना उपयोग करने की, ना इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जहां पर इस तरह की दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, या जो रास्ते खतरे की जद में आते हैं। जिस तरीके से लगातार खबरें मिल रही हैं कि पुल टूट रहे हैं, ऐसे में दूरी बनाने की सलाह फिलहाल उन रास्तों से। मैं इस समय बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर हूँ और ये कस्बा है चमोली। और चमोली ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ऊपर जो मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, तो ये अलकनंदा है और अलकनंदा में पानी की मात्रा, पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और अलकनंदा की प्रवृत्ति चूँकि पहले से ही बहुत तेज़ प्रवृत्ति है, वो जो दूसरी नदियां हैं उनकी तरह बहुत शांत और शालीन स्वभाव की नहीं है। अलकनंदा की चाल में बहुत तेज़ी रहती है, उसकी गति बहुत तेज़ रहती है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश से ऊपर बद्रीनाथ धाम और ऊपर के हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। और इस जल स्तर को आप देख सकते हैं तो किस तरह से यहाँ पर लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और ये आगे, थोड़े से आगे जाकर 20 किलोमीटर के आसपास जाकर कर्णप्रयाग में जो एक संगम होगा, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा। वहाँ पर पिंडर नदी का संगम होगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आगे जो इनका जो नदियों का गंतव्य स्थल है हरिद्वार, ऋषिकेश तक और आगे नीचे भी, वो बाढ़ का एक संकट बना रहेगा। और मैं फिर एक बार यहाँ से आपको अलकनंदा नदी के जल की मात्रा और इसका वेग दिखाता हूँ। बहुत ही मतलब खतरनाक है और देखकर डर लगता है, डरावना है। इतना तेज़ गति तभी होती है जब ऊपर बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है। तो ऐसे में नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, शासन का तो दावा है कि उन्होंने अपने सभी संसाधन झोंक दिए हैं प्रचार के, सबको बताया है कि आप जो है थोड़ा नदियों से दूर रहें और नदियों से दूर रहने के साथ ही मतलब एहतियात बरतें और नदियों के पास कोई भी ना रहे। तो इसीलिए अभी ये देखिए कि कितना खतरनाक मंजर है और आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए वाकई चुनौती भरा है। और बरसात है और बारिश ज़बरदस्त हो रही है, तो इसीलिए सभी को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ चमोली से न्यूज़ स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी।